बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफ़ियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है और अब हमारे पास ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से। ये जितने भी आप एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या फिर आप एनटीएस के या दूसरे गैट वगैरह के टेस्ट देते हैं, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत अहम रोल है और ये ज़रूरी आनी चाहिए। तो आइए हम स्टीरियो केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री कहा जाता है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स स्पेस के हिसाब से जो अरेंज होते हैं, या आप उसको कहते हैं 3D फॉर्म में जो अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल में, उनकी जो अरेंजमेंट को हम डिस्कस करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का, और उन आइसोमर को नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमर्स का। 1842 में लुईस पास्चर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें उसने टार्टरिक एसिड हासिल किया था वाइन प्रोडक्शन से। उसने चेक किया था कि वो एक ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ऑप्टिकल एक्टिव से कैसे पता लगा था? उसने चेक किया था कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर रहा है, इससे प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है जब वो यहाँ से गुजरती है। तो इसको हम फिर नाम दिया गया ऑप्टिकल आइसोमर्स का। ये एक साल्ट था, उसने इस साल्ट के साथ दूसरे साल्ट को भी उसने ऑब्ज़र्व किया, लेकिन बाकी ने ये जो प्रॉपर्टी थी ये शो नहीं की, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाए, ये ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाए। हम इसमें कुछ इस बेसिक जो टर्म्स हैं स्टीरियोआइसोकेमिस्ट्री के हवाले से उसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद चैप्टर को डिस्कस करना और उसको समझना क्या है आसान हो जाए। बेसिकली इसमें वर्ड यूज़ किया जाता है सिमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि सिमेट्री क्या होती है, इसके बारे में आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। सिमेट्री कहा जाता है कि अगर आपके पास दो चीज़ें हैं तो उनके पास सेम ऑन बोथ साइड, यानी दोनों जगह पर सेम चीज़ होनी चाहिए, सेम स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ये सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एन फोल्ड ऑफ अल्टरनेटिंग सिमेट्री है। इसमें हम एन फोल्ड अल्टरनेटिव सिमेट्री अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम अभी बताएंगे आपको कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ये देखिएगा, मैंने एक यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनाया, अगर इसको हम हाफ कर लेते हैं तो आपके पास जो इसका लेफ़्ट और राइट पार्ट है दोनों क्या हैं, एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको नाम दिया जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि टू इक्वल हाफ जिसमें बन सकें या टू इक्वल हाफ मौजूद हों, या इसको हम लोग मिरर इमेजेस का नाम भी दे सकते हैं। आइए हमारे पास इसमें फिर हम डिस्कस करते हैं सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, यानी कि दो अगर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो वो हमारे पास सुपर इम्पोज हो सकता है या फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हो सकते हैं। सुपर इम्पोजेबल जैसे कि आपको नज़र है यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ठीक है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं, ये रोटेट नहीं कर पाते प्लेन पोलराइज लाइट को, इस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। यहाँ पर देखिएगा आप, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस मौजूद हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पर SF6 की एग्जांपल दी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर टोटल क्या है, 6 फ्लोरीन है और एक सल्फ़र है, जो कि S जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री के तौर पर काम कर रहा है। कि इससे जो बाकी जो मौजूद हैं F, उसका जो अपोजिट है उसको भी उतना ही डिस्टेंस लगता है दूसरी चीज़ तक पहुँचने में। तो जब एक डिस्टेंस S और F के दरमियान जितना मौजूद है उसको उसके अपोजिट जाने के लिए भी उतना ही टाइम लगे, तो उसको उस सेंटर को नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री हम एक और चीज़ भी दे सकते हैं, अगर आप एक सर्कल वगैरह बनाते हैं तो इसमें आपका ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि उसको यहाँ पर जाने के लिए जितना ड्यूरेशन लग रहा है या जितने उसको सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है उतनी ही उसको सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है उसके ऑपोजिट जाने के लिए भी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है, ठीक है। आइए हम इसके मज़ीद कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं। कायरलिटी क्या होती है, या ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव किसे कहा जाता है कि अगर वो रोटेट कर देता है प्लेन पोलराइज लाइट को तो उसको हम लोग नाम देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल किसे कहा जाता है, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनको कायरल कार्बन कहा जाता है। कायरलिटी किसे कहा जाता है, आपके पास हैंड्स है, दो हैंड्स हैं, ठीक है, आप एक दूसरे के सामने करें तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कायरलिटी का स्ट्रक्चर शो करते हैं। यानी कि अगर आपके राइट हैंड के ग्लव्स हैं तो वो लेफ्ट हैंड में नहीं आ सकते। तो ये इसके जो मिरर इमेजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल बॉन्ड्स। एक कायरलिटी, इसको हम मिरर इमेजेस कहा जाता है, ये एक कायरल होते हैं। कायरल कार्बन किसे कहा जाता है, जो कि एसिमेट्रिक कार्बन हो जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, या फिर मिरर इमेजेस हों। अगर मिरर इमेजेस होंगे तो वो यानी कि इनके जो मिरर इमेजेस बनेंगे वो एनंटियोमर्स कहलाएंगे।
स्टीरियो सेंटर किसे कहा जाता है? अगर आपके पास एसिमेट्रिक कार्बन है, ये कायरल सेंटर भी उसको कहा जाता है, या फिर डबल बॉन्ड सिस ट्रांस आइसोमर्स में मौजूद हो तो उसको भी क्या नाम दिया जाता है? स्टीरियो सेंटर। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी हैं डिफरेंट। यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ये भी स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर है। यहाँ भी देखिएगा यहाँ पर डिफरेंट 4 ग्रुप्स अटैच हैं, ये हमारे पास स्टीरियो सेंटर है, कायरल कार्बन है। यहाँ पर ये स्टीरियो सेंटर है, हमारे पास 4 ग्रुप्स डिफरेंट अटैच हैं, तो ये हमारे पास स्टीरियो सेंटर कहलाते हैं। इनैंशियोमर्स क्या आते हैं? इनैंशियोमर्स कहा जाता है जो कि ऑप्टिकली आइसोमर्स हों, मिरर इमेजेस हों, नॉट सुपर इम्पोजेबल हो। मैंने आपको दिखाया नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होते हैं। और डायस्ट्रोमर्स क्या होंगे? ये नॉट मिरर इमेजेस होंगे, वो मिरर इमेजेस हैं, ये नॉट मिरर इमेजेस हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल के साथ। ये बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।